इस लेक्चर में भी हम लोग कैलकुलस ही मेनली पढ़ते हैं और कैलकुलस में अब तक पिछले 3 लेक्चर्स में जो मैंने बताया है उसमें डेरिवेटिव पार्ट में डेरिवेटिव की मीनिंग, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और जो कॉमन फार्मूले हैं उनका डेरिवेटिव होता क्या है। स्पेशली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चेन रूल यूज करके कुछ थोड़े से टफ फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना। फिजिक्स में जो डेरिवेटिव आता है जितना यूज आता है दैट इज़ नॉट वेरी टफ, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की डेरिवेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर में चेन रूल यूज करके जो मैंने कॉन्सेप्ट देना चाहा था उसको ब्रीफली मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ। अगर जितना आगे समराइज इतना समझ में आ जाता है दैट इज एनफ फॉर फिजिक्स। तो जिसे हम लोग जानते हैं एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और x की बजाय यहाँ हो जाए ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। तो अपरेंटली इट विल अपीयर टफ, लेकिन इसकी ट्रिक क्या समझाई थी लास्ट लेक्चर में कि इसको x ही जैसा माने, मतलब जैसा माने से हमें कन्वीनियंस लगती है वैसा ही मान लें, x मान लें और x मानकर यहाँ डेरिवेटिव लिखें तो n इसी फार्मूले से n और यहाँ x ही जैसा इसको मान के लिखा गया है इन पावर n माइनस 1। उसके बाद एक अगला स्टेप करना होता है जिसको हमने x माना है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो इस पार्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली a। अब इसका डेरिवेटिव सम रूल से आ जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब अगर साइन एक्स के बजाय यहाँ आ जाए ए एक्स प्लस बी तो इसको भी एक्स मानकर इसका डेरिवेटिव लिख दिया जाएगा। सॉरी यस, यहाँ कॉस होगा, पहले साइन बाई मिस्टेक लिखा था, इट बी कॉस एंड तो इसको एक्स जैसा ही मान के इसी तरह से जैसे कॉस एक्स है तो इसका भी हम कॉस ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। बट x ये नहीं था, इसको x माना गया था तो इसका फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है डेरिवेटिव यहाँ क्यों आता है फ्रॉम चेन रूल। ex का ex होता है तो ex के बजाय e टू पावर ax प्लस b हो तो फिर से इसको x माना जाए तो ex का ex होता है तो इसका भी ex जैसा ही हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव फिर a आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ln x का 1/x होता है तो x के बजाय ए एक्स प्लस बी आया तो फिर से इसको एक जैसा मान के 1/ax प्लस बी, जैसे यहाँ 1/x था तो यहाँ 1/ax प्लस बी हो जाएगा और ax प्लस बी जिसको मैंने x माना था उसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें एक पार्ट थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके थोड़ा सा डिफर कर दिया मैंने, x के बजाय ax साइन x हो गया तो साइन x की पावर n। तो फिर से इसको क्या मान लेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसको x ही मानकर डेरिवेटिव लिख देंगे तो n इंटू एक्स जैसा साइन x माना था तो साइन x की पावर n माइनस 1 हो गया, लेकिन जिसको x मानेंगे उसका आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस x। अब इसी चीज को मैं जनरलाइज कर दूं तो नॉट ओनली साइन x नॉट ओनली x प्लस बी, कुछ कोई भी फंक्शन आर्बिट्री हो यहाँ उसकी पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, इसको x जैसा मान के डेरिवेटिव लिख डालेंगे एज इफ एफ एक्स एक्स ही हो, लेकिन लिखेंगे एफ एक्स इस फार्मूले से और इस एफ एक्स को x मानते हुए मैंने ये रिलेशन लिखा था तो आगे एफ एक्स का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डेरिवेटिव निकालने में फिर से कॉम्प्लिकेशन आता है तो फिर वही तरीका लगा के चेन बढ़ती जाएगी और प्रॉब्लम हम कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। ओके, इन द लास्ट लेक्चर मैंने टोटल 10 प्रॉब्लम दी थी फॉर प्रैक्टिस, उसके आंसर जिसने भी किए हो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव एक पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर ये आया कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। जैसा भी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए कि इसको पहले एक्स माने फिर इसका हो जाएगा कॉस एक्स यानी कॉस रूट एक्स और रूट एक्स जिसको मैंने एक्स माना तो उसका डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई टू पावर साइन एक्स
ई पावर एक्स माना यहाँ, ई पावर एक्स ही हो गया। फिर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। यही स्टेप करते चले जाएंगे। अब ये डेरिवेटिव थोड़ा कम याद रहता है लोगों को, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स, उस एन के फार्मूले से आ जाएगा। और ये ध्यान रखना चाहिए, इसका एक दो जगह यूज है इसमें, बाकी सारे ऐसे ही है। मान लो इसको चेक कर लें, इसको भी x माना तो x की पावर हाफ हो गई। x की पावर हाफ का डेरिवेटिव यहाँ हमने बताया है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 जिसको मैंने x माना था वो यहाँ लिखा, और फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस, राइट। और नेक्स्ट जो ओके इसमें रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। सेम एप्लीकेशन, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², जिसको x जैसा माना, 1/x का डेरिवेटिव माइंड में सोच के यहाँ लिखा, x की बजाय लिखेंगे यही पूरा, तो -1 दिस एज इफ इट इज x का स्क्वायर कर दिया, और फिर इसका डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x+3 का, तो 3 एडेड है, दैट इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। e⁻x का सिंपली e⁻x, तो e⁻x+0 e⁻x, और यहाँ है x ln x स्क्वायर, इसको भी x मान के डिफ्रेंशिएट किया तो 2x ln x पावर 2 - 1, दैट इज सिंपली दिस मच। और फिर इसका अलग से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसका डेरिवेटिव करने में केयरफुल रहना है कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, एक फंक्शन लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा लेंगे, पहले का डेरिवेटिव करेंगे, तो उस रूल से यहाँ आ जाएगा ये 1 सिंप्लीफाई होकर ये हो जाएगा फाइनली 1 + ln x। एंड इसी तरह से बाकी एक्सप्लेन है। जो लास्ट पार्ट है इसमें 2 स्टेप आ जाता है चेन रूल का। जैसे पहले इसको मैंने x माना, इसको पहले x माना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x² होता है 2x, तो 2 × ln sin x हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से चेन रूल्स लगाएंगे। ln sin x का करना है, तो यहाँ करते समय अब इसको x मानेंगे sin x को, तो इसका हो जाएगा 1/x यानी 1/sin x, sin x का अलग हो जाएगा cos x। तो ये इसका डेरिवेटिव पूरा ही आएगा जो यहाँ मल्टीप्लाई होना था, राइट। ये हो जाएगा cos x / sin x, यानी एक तरह से cot x से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। Now we will discuss integration, and integration is basically, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है इंटीग्रेशन, हियर वी आर गोइंग टू लर्न एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। इंटीग्रेशन में का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज समेशन। हियर वी विल ऐड स्मॉल क्वांटिटीज, और स्मॉल क्वांटिटीज का कैलकुलस डिफरेंशियल पार्ट में हमने सिंबल क्या लिए हैं, dx, dy, ds, dt, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की क्वांटिटीज का हमें डायरेक्ट समेशन करना होगा, या इनमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटी क्वांटिटी में जैसे 0.001 में मान लो हमने 5 भी गुणा किया तो ये भी स्मॉल ही आएगा। तो अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी हो जाए तो भी क्या आएगा, स्मॉल। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में वी आर गोइंग टू ऐड स्मॉल क्वांटिटीज, और उस स्मॉल क्वांटिटी में डेफिनेटली एक टर्म ऐसा रहेगा जो ds या dx या dy ऐसा दिखेगा। तो अब इसकी और एग्जैक्ट मीनिंग पे धीरे धीरे समझ आएंगे। अभी इसकी जो मैथमेटिकल प्रोसेस है केवल उसी पर कंसंट्रेट करते हैं, रियलाइजेशन इसका धीरे धीरे होगा। तो जैसे डेरिवेटिव का एक सिंबल बनाया गया था कि अगर हमें y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो उसका सिंबल था dy/dx। तो y का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ डेरिवेटिव करना था तो dy/dx हो गया x के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, सॉरी y का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी का d यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो d ऑफ x, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था तो dx से डिवाइड हुआ था, ये हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए। यहाँ हमें
स्मॉल क्वांटिटीज का सम चाहिए। तो खैर उसकी डिटेल में हम ना भी जाएं, तो ये ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसका डी यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो और फिर आगे एक इस तरह की सिंबल बनाई जाती है, एंड दिस सिंबल is called the symbol of integration, symbol of integration। तो बेसिकली हियर ये जो y dx है ये डेफिनेटली किसी स्मॉल क्वांटिटी के ही बराबर होगा। इसको कुछ कोई भी एक स्मॉल क्वांटिटी आएगी, उसको df है, ds है, dq, मे बी इट इज df आ जाए। बेसिकली वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट df, इस स्मॉल क्वांटिटी को हम एडअप करने जा रहे हैं बार बार, और ये इसके बराबर है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कहा जाएगा कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें फिलहाल हमें df पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो इंटीग्रेशन में दिया गया है उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, उसकी बोलचाल की जो लैंग्वेज होगी, y ऐसे सिंबल दिया जाएगा, इंटीग्रल y dx। तो इट विल बी बेसिकली कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको कैसे करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारा y x का कैसा फंक्शन है, और ये क्या आएगा ये भी सीखते हैं। ओके, तो इफ वी आर गिवन एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, तो अभी क्लियर है कि एक्सप्रेशन में हमें करना क्या है कि वी हैव टू इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, और ऐसा हम तब कर पाएंगे व्हेन वी आर श्योर कि y x पर कैसे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो y x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो लेट जो y x का फंक्शन इन जनरल होगा, तो ये x का ही फंक्शन फाइनली आएगा। लेट इट बी सम फंक्शन f ऑफ x। लेट इसको ऐसे मान लें। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x fx है, then derivative of f with respect to x should be equal to y। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ जाए तो सारे इंटीग्रेशन जितने भी एलिमेंट्री हैं वो अपने आप निकाले जा सकते हैं बिना किसी स्पेशल ट्रिक के, जो बेसिक फंक्शन है। तो कहने का मतलब ये है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के बजाय सिंपल ढंग से देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अगर इस तुरंत आगे चले हम सिंपल एग्जांपल लेते हुए, मैंने कहा कि y का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन आएगा जिसका डेरिवेटिव खुद y है। ये तो कहा गया यहाँ कि इसका डेरिवेटिव y है। तो अब इंटीग्रल ऑफ 2x dx वो फंक्शन आना चाहिए जिसका डेरिवेटिव 2x है। तो लेट अस रिकॉल, अभी भी हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है, किसका इंटीग्रल 2x होता है, x स्क्वायर का। तो हमारा काफ़ी कुछ आंसर आ गया, इंटीग्रल 2x dx आएगा, एंड दिस इज क्वाइट करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन भी बताऊंगा, राइट। वो करेक्शन भी आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह से जैसे और भी हम जानते हैं, हमें पता है कि 1/x इंटीग्रल dx, इट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। वी नो दैट ये इंटीग्रल ऐसा आना चाहिए जिसका डेरिवेटिव 1/x हो। अब किसका डेरिवेटिव 1/x है, तो भी अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहाँ ln x आ जाएगा, क्या जाएगा, ln x आ जाएगा। cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। और वीडियो पॉज करके यू ट्राई आंसर योरसेल्फ। ओके, तो ये आंसर आना चाहिए sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है।
तो आई होप इतने से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब इस डिफिनीशन में कोई डिफेक्ट नहीं, बट इसकी जो आंसर्स हम लोग ले आ रहे हैं वो फिर से देखते हैं पीछे आके। अभी मैं एक फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर के बजाय, सपोज आई टेक एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव भी 2x होगा। तो अगर ये डिफिनीशन इंटीग्रेशन की ध्यान दी है, एज पर दिस डिफिनीशन, कि किसी फंक्शन का इंटीग्रल वो फंक्शन आएगा जिसका डेरिवेटिव ये खुद था y, तो 2x तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव हो गया, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, राइट? फिर कोई कह सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डेरिवेटिव 2x ही होगा, क्योंकि 3 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो इन जनरल यहाँ हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ हमें एक जनरल फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें किसी का भी डेरिवेटिव 2x आ सके, तो वो कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तो हियर वी शुड राइट एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी इज ए कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आएगा सी कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में अगर सी निकालना एक्सपेक्ट किया जाएगा तो क्वेश्चन में एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे सी निकाल लेंगे, अदरवाइज सी के टर्म्स में आंसर छोड़ दिया जाएगा, राइट? और सी छोड़कर जो बाकी पार्ट है इसको कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा कांस्टेंट है, राइट? तो ये जितने आंसर हमने निकाले थे सभी में हम लोग सी डाल देंगे, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ln x का हो जाएगा 1/x प्लस 0, तो ln 1/x आ जाएगा, यहाँ भी सी डाल देंगे। इन सब को मॉडिफाई कर देंगे जो आंसर मैंने अब तक निकाले थे, राइट? अब इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन हम लोग बना सकते हैं अपने आप, जैसे फॉर प्रैक्टिस माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस, तो अभी कॉस का मैंने पीछे किया है शायद, यस कॉस एक्स का हमने किया है, तो लेट अस डू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब माइनस साइन एक्स किसका इंटीग्रल, किसका डेरिवेटिव होता है? तो माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यूजुअली हमें माइनस साइन एक्स के बजाय वी नीड इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, तो थोड़ा सा यहाँ चालाकी करें, वी अप्लाई माइनस साइन हियर, मल्टीप्लाई विद माइनस साइन हियर, यू विल गेट प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, सी के आगे माइनस लग जाएगा तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली वी हैव गॉट द आंसर कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, राइट? इसी तरह से जो और कॉमनली नोन इंटीग्रल्स हैं डेरिवेटिव्स, उनका यूज कर लें, जिससे हमें पता होता है कि सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा tan x प्लस कांस्टेंट। हमें ये भी पता है कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर में एक इनवर्स का बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है। मैंने बताया था कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये थोड़ा कम पॉपुलर है डेरिवेटिव tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका, इसलिए याद रखना चाहिए, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। tan इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव किया जाएगा तो वो आता है 1/, इसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से एक और इनवर्स है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन हो सकता है कुछ बच्चों को 11th के नहीं आता हो भी, तो इनवर्स आगे मैथ पढ़ाया जाएगा। थोड़ी सी मीनिंग मैं यहाँ समझा देता हूँ कि अगर साइन 30 डिग्री
होता है हाफ। इसी इंफॉर्मेशन को लिखने का एक तरीका ये है कि साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्री, और रेडियंस जिसने पढ़ लिया है पाई, 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन लिखा जा सकता है, तो साइन पाई बाई 6 रेडियन इज हाफ। आगे फिजिक्स में रेडियन का यूज होता है, तो साइन इनवर्स हाफ विल बी इक्वल टू पाई बाई 6। ये इनवर्स का इंटरप्रिटेशन होता है, राइट। इतना मिनिमम जान लेना सफिशिएंट है, भी आगे मैथ सीखेंगे। तो इंटीग्रल के भी ऐसे बहुत सारे फार्मूले जितने हमने डेरिवेटिव में पढ़े मैक्सिमम निकाल करके यहाँ याद किए जा सकते हैं। एक दो केस में याद कराऊंगा, जैसे इंटीग्रल dx, सिंपली इंटीग्रल dx, ये इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ये सिंपली आता है x प्लस सी। कैसे आएगा इसको आई विल एक्सप्लेन। रिवर्स वे में चलें, इसका डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव यहाँ 1 आ जाएगा, तो इट इज़ वेरीफाइड, राइट। और 1/x का मैंने बता ही दिया, 1/x का इंटीग्रल होता है ln x। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें याद रखने लायक एक रियलिटी भी है कि dx अपॉन x प्लस b, वेयर b इज ए कांस्टेंट। तो इस तरह में कि जो फंक्शन है वहां थोड़ा केयरफुल, ये x प्लस बी आ जाएगा। यहाँ कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा x का था वैसे इसका हो जाएगा। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव किया जाए तो यही आएगा। इंटीग्रल साइन, साइन का हम लोगों ने कर लिया था, तो आई विल यूज कॉस। कॉस x प्लस बी का हो जाएगा सिंपली साइन x प्लस बी। तो जब भी x में कोई कांस्टेंट जुड़ेगा घटेगा, इंटीग्रल के फॉर्म में कोई चीज नहीं आता, ये ध्यान रखना है, राइट। जैसा नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है कॉस का साइन होता है, उल्टा क्रॉस चेक करें साइन डेरिवेटिव कॉस आता है। और अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, राइट। तो पहले मैं एक फार्मूलेशन करता हूं, आई एम डूइंग हियर बेसिकली वाई वांट इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन। मैं इसका एक फार्मूला बनाना चाहता हूं, हाउ टू मेक इट। तो इसके रिवर्स पर चलते हैं, किसका डेरिवेटिव ये होगा। अगर ये सोच लेते हैं वी कैन गेट द आंसर। हमें पता है कि डेरिवेटिव करने में एक पावर घट जाती है, तो ऑब्वियसली ये x प्लस एन का डेरिवेटिव हो सकता था, लेकिन थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन है। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 में से घटाओ तो x पावर n। तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा आएगा, ये कंप्लीट। तो दैट मीन्स इस कंप्लीट का इंटीग्रल ये होगा। हमें केवल x पावर n का इंटीग्रल चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू, हम पहले ही ये माइंड में रख लें कि हमें x पावर n इंटीग्रल करने में यहाँ n प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हो गया ना कि n प्लस 1, ये किसका डेरिवेटिव है, x प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल ये होगा। और हमें केवल इतने का इंटीग्रल चाहिए, तो हम इस पार्ट को एक कांस्टेंट ला के इधर डिवाइड कर दें तो अपना आंसर सही बन जाएगा। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाना चाहिए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो यू कैन हैव ए क्रॉस चेक प्लस कांस्टेंट। क्रॉस चेक में क्या करेंगे, अब इसका हम डेरिवेटिव करें, c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट अगर कहीं लगा होता है तो बाहर आ जाता है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर आ जाएगा। x की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो x पावर n बचेगा। अब देखो कट गया, इतना ही आ गया और यही हमें चाहिए था। सो दिस इज ऑल राइट।
तब इसको रटने का तरीका बना लेते हैं कि डेरिवेटिव में तो पावर घटती है एक्स की पावर n कन्वर्ट हो जाता है एक्स की पावर n+1 में, और जो n है वो बाहर आ जाता है। कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे इंटीग्रल में फिर रिवर्स है, पावर बढ़ती है, एक बढ़ जाती है, और इसमें थोड़ा और डिफरेंस क्या है कि जो पावर फाइनली दिखती है उसी से ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाता है। तो अगर किसी के इंटीग्रल में x की पावर 3 फाइनली दिख रहा है तो नीचे 3 भी आ रहा होगा, राइट। अब इससे से एक दो जो रिजल्ट हैं वो लोग बना लेते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ x है, ये हमें निकालना है। तो इट इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 1 dx, और इस फार्मूले को लगाएं, इस फार्मूले को लगाया जाए तो x की पावर हो जाएगा, यहाँ n की जगह हो गया 1 तो n+1 दैट इज 2, नीचे भी 2। उसी ध्यान रखना जो पावर x पर फाइनली ऊपर आएगी वही नीचे आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और जैसा अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रल dx सिंपली x आता है, x+c, और क्रॉस एक इसका था कि इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इस फार्मूले से कैसे आएगा ये? तो इंटीग्रल dx को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल x की पावर 0 इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस सी, दैट इज x की पावर 1 अपॉन 1, सिंपली x+c आ गया, राइट। और ये पावर की इंटीग्रल हो गए। इन जनरल x की पावर n का इंटीग्रल काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, तो इसे मैं फिर से लिख के इसमें एक अब स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे डेरिवेटिव में था, अगर x की बजाय ax+b हो, ये फॉर्म भी फिजिक्स में काफ़ी यूज होगा, ax+b टू द पावर n dx, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ भी जैसे डेरिवेटिव मैंने बताया था किस तरह के फंक्शन का जब डेरिवेटिव होता था, जिसको हम पहले x मान के डेरिवेटिव कर देते थे, फिर इसका डेरिवेटिव अलग से गुणा कर देते थे। कुछ यहाँ भी ऐसा ही है कि इसको हम xc मानकर इसका पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, आगे जो करेंगे वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले इसका x मान के इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ax+b टू द पावर n+1 अपॉन n+1। बट नाउ देर इज सम इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान देना है। ये जो टर्म है ax+b, इसमें से जो x का मल्टीप्लायर है, बेसिकली जो डेरिवेशन में ऊपर आता है तो वही चीज़ अब डिवाइड हो जाती है। डेरिवेशन में जो हम मल्टीप्लाई करते वो यहाँ डिवाइड हो जाता है। अब इसी बाई प्रैक्टिस याद करना होगा। तो जैसे दे दिया जाए 2x + 5 टू द पावर 4, तो ये आ गया, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है तो उसी को लगाएं। पहले इसको माइंड में अपने x ही मान के इंटीग्रेट कर लें, तो 2x + 4 की पावर 4+1 दैट इज 5 अपॉन 5। अब जो x का मल्टीप्लायर था, x का जो कोफिशिएंट था 2, जो कि इसकी डेरिवेशन करने पे आता है, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट। फाइनली इफेक्टिवली यहाँ 10 आ जाएगा, राइट। ओके, जैसे डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ते थे कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है तो इसका डेरिवेटिव dy/dx पाने के लिए हम c बाहर ले लेते थे और फिर d/dx आगे कर लेते थे, राइट। यही प्रॉपर्टी इंटीग्रल में भी है। इंटीग्रल में अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, सपोज y ही है, y(x) का फंक्शन है y/dx, तो y(x) का फंक्शन है, दिमाग में रखना y इज नॉट ए कांस्टेंट, तो c हम बाहर ले लेंगे बराबर c इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो सिंपल प्रॉपर्टी, और जो सम और एडिशन में डेरिवेटिव में थी वही यहाँ होगी।
इंटीग्रल आप टू फंक्शंस ले लें, एक पी है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स या माइनस, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है। तो ये अलग अलग दोनों के इंटीग्रल ले लिए जाएंगे और प्लस माइनस जैसा भी था आगे, सॉरी प्लस माइनस जो भी बीच में साइन था वो यहाँ लगा देंगे, फिर दूसरे का इंटीग्रल हो जाएगा क्यू डी एक्स, आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो इसका मैं एक सिंपल इन दोनों का एग्जांपल देता हूँ। लेट अस टेक 2 e टू पावर x इंटीग्रल, तुम्हें पता है e टू पावर x का तो e टू पावर x ही आ जाता है, 2 बाहर ले लेंगे, e टू पावर x का डेरिवेटिव भी e टू पावर x है तो इंटीग्रल भी e टू पावर x आ जाएगा, तो 2 e टू पावर x प्लस कांस्टेंट, राइट। और कहीं सम है जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या माइनस साइन एक्स, तो मैं इजी करके चल रहा हूँ, डी एक्स, तो आ जाएगा दोनों के अलग अलग इंटीग्रल। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कोरोना से याद रखना है, कॉस एक्स का माइनस माइनस आएगा, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल। कॉस एक्स का इंटीग्रल सिंपली साइन होता है, सिंपली कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा, राइट। और ओके जैसे मैंने ये बताया कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, ये इंटीग्रल क्या आता है, दिया जाता है ए एक्स प्लस बी, इसको एक्स मानकर इंटीग्रेट कर लेते हैं प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पर जैसा बताया था जो एक्स का कोफिशिएंट है मल्टीप्लायर, उससे डिवाइड कर देते हैं इसे। और यही रूल, यही प्रॉपर्टी हम लोग जहाँ भी x हमारा ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस होगा, वेयर एवर, जैसे साइन ऑफ, जो साइन की बजाय कॉस लेते हैं उसमें माइनस नहीं आता, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब इसका इंटीग्रल करना है तो हमें पता है कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो वी अगेन प्रोसीड इन सेम में, इसको हम एक्स जैसा ही मान के इंटीग्रेट कर लें, तो ए एक्स प्लस बी, फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे a से, राइट। और यही बात साइन हो टेन हो वट एवर इट इज, मालूम कहीं दिया हुआ है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, अभी देखा जाए कि ये पूरा जो सेक स्क्वायर x अगर होता है तो ये 10x इसका इंटीग्रेशन आता है, तो हम 10x जैसा ही लेते हैं यहाँ, 10 ऑफ 3x प्लस बी, और फिर 3 से डिवाइड कर दें x के कोफिशिएंट से, एंड दिस इज आंसर। और ये जो हम डिवाइड का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं केवल कांस्टेंट्स के लिए, जहाँ x में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो वेयर एवर x में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो अगर जो थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस में मैं बात करूँ जिसको थोड़ा समझ में आ जाए, तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है पी एक्स का फंक्शन है डी एक्स, सपोज इसका इंटीग्रल है क्यू एक्स प्लस कांस्टेंट, इन दैट केस अगर हमें आ जाए कि p ऑफ x के बजाय ए एक्स प्लस बी, जिसे ना समझ में आए कोई जरूरत नहीं, फिजिक्स में इस तरह से नहीं आएगा, फिजिक्स में जैसा बताया वही आएगा, फिर भी जिसको थोड़ा सा हाई लेवल पे इस चीज़ को समझना हो कि इसी फंक्शन में हमने x के बजाय ए एक्स प्लस बी ले लिया, तो जो भी p का इंटीग्रल था अब भी वही आ जाएगा, बट x के बजाय क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, उसके अलावा a से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा हमें, एंड दिस इज वेरी जनरल रिजल्ट, जिसको ये समझ में आ जाए तो फिर वो हर जगह ये काम कर सकता है, राइट। और इंटीग्रेशन में जो टफ पार्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, उसका इंटीग्रल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो फंक्शन f और g अगर कहीं मल्टीप्लाइड है तो इसमें डेरिवेटिव हमें करना आता है, कैसे बताया गया था, कोई फंक्शन में से पहला ले ले, मान लो पहला ले लिया एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया,
प्लस पहले का डेरिवेटिव कर दिया जिसको छोड़ा था, और दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इंटीग्रल में ये एक टफ पार्ट है, दो जो मल्टीप्लाइड होते हैं तो उसका इंटीग्रल करने में, लेकिन फिजिक्स में उस पर बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन आएगा, सिंपल एप्लीकेशन आएगा, बट वो फार्मूला हमें आना चाहिए। वो फार्मूला मैं इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, उस पर एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फार्मूला ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ से टू फंक्शंस, टू में हम पहला मान लो f ले लें, मैं x यहाँ बार बार लिखूंगा नहीं, ये f है वैसे x का फंक्शन, या एक बार लिख देते हैं, इंटू जी ऑफ x इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। ये हमें किसके बराबर आना है ये ध्यान रखना है। तो ये पहला, इसमें कोई एक क्लेवरली हमें एक ऐसा फंक्शन चूज करना पड़ेगा। पहले मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, फिर उससे अपने आप डिसाइड हो जाएगा हाउ विल डू इट। इसमें एक फंक्शन को तो एज इट इज लिख देते हैं, मान लो ये फर्स्ट फंक्शन था, दूसरे का इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल जी। इसके बाद अब माइनस साइन आएगा, ये हमारा ओवरऑल पहला टर्म हो गया। इसमें भी दो टर्म आते हैं, जो बाद में आता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो माइनस के बाद आएगा। माइनस के बाद जो आएगा, जिस टर्म को हमने एज इट इज यूज किया था उसका यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, तो डी बाई डी एक्स। और जो ये इंटीग्रल आया था सेकंड का, जो इंटीग्रल आया था, तो इंटीग्रल सहित ये वैल्यू एज इट इज उठा ली जाएगी, राइट। अब इसको यहाँ डाल देंगे, और जो कुछ आया ये एक प्रोडक्ट आ जाएगा एक, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इस प्रोडक्ट को भी यहाँ समझना है, इस प्रोडक्ट को फाइनली इंटीग्रेट करते हैं। इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा डी बाई डी एक्स, इसके प्रोडक्ट को, किसके प्रोडक्ट को, इंटीग्रल जी एक्स को, और फिर डी एक्स सिंबल लगा देंगे, राइट। और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, ये अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो लेट अस टेक ए सिंपल एग्जाम्पल। ओके, तो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में पहला फंक्शन हमारा है x। वैसे कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि इस प्रॉब्लम में कि इसी को हम ले, वो कन्वीनियंस अपनी कुछ ट्रिक है उसमें पहला फंक्शन मानने की। तो अगर गलती से हमने कोई मान लिया इसमें पहला, जिससे दिक्कत आएगी, तो अपने आप वो आइडिया आ जाएगा कि हम क्या चेंज करना चाहिए हमें। फिलहाल मान लो मैंने x को ही पहला फंक्शन ले लिया, अभी तो हमें केवल इस फार्मूले को रियलाइज कराना है। तो x को एज इट इज ले लेंगे, ex का इंटीग्रल करेंगे, जहाँ जो यहाँ सजेस्ट किया गया है, तो ex का इंटीग्रल e टू पावर x ही हो जाएगा, राइट। माइनस, अब एक नया टर्म आना है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में जो पहला था हमारा x, उसका यहाँ आना है डेरिवेटिव। क्या आना है, एक सिंबल यहाँ छूट गया इंटीग्रेशन का, क्योंकि dx यहाँ है, तो फाइनली आई शुड प्लेस अ साइन इंटीग्रल। तो अब हमें यहाँ सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, इस पहला टर्म जो था इसका डेरिवेटिव यहाँ आएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डी बाई डी एक्स। दूसरा, इसका मैंने यहाँ इंटीग्रल लिखा था, तो ये इंटीग्रल एज इट इज यहाँ यूज हो जाएगा, दैट इज ई टू पावर एक्स। और ये पूरा जो प्रोडक्ट है इसका हम फिर से इंटीग्रल कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स ई टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ई एक्स। और ई एक्स का इंटीग्रल हमें आता है ई टू पावर एक्स का, दैट इज सिंपली ई टू पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन। वीडियो पॉज करके एक बार फिर से इस स्टेप को समझ लो। मैं एक एग्जांपल और बताने जा रहा हूँ। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ln x स्क्वायर ln x dx।
अब यहाँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा किसको पहला फंक्शन माने। अब यहाँ से मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मुझे डिसाइड करना चाहिए। अगर इसको मैंने एक्स स्क्वायर को पहला फंक्शन ले लिया तो हमें इसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका इंटीग्रेशन हमें भी नहीं आता और इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला याद नहीं कराया गया है। इसका हम डेरिवेटिव तो जानते हैं 1/x, बट इंटीग्रेशन नहीं आता हमें। ना ही तुम्हें डायरेक्टली बुक्स में मिलेगा, निकाला जा सकता है बाई पार्ट करके, बट इसकी इंटीग्रेशन दिक्कत आएगी। तो चालाकी ये होगी कि इसको हम पहला फंक्शन लें, क्योंकि इस फिर पहला फंक्शन लेने पर इसको एक बार एज इट इज लिखना होगा, बाद में इसका डेरिवेटिव लिखना होगा, तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। तो इसी समय इसका सीक्वेंस हम लोग बदल लेते हैं। सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो कि इंटीग्रल आई है हमारा, आई को मैं दोबारा लिखूंगा, आई विल बी इक्वल टू ln x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहला फंक्शन ln x हो गया, इसको एज लिख लें। दूसरा फंक्शन जो है वो जो बचा हुआ है उसका इंटीग्रल आएगा, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन से शुरू करेंगे, माइनस बीच में आएगा, ध्यान रखना। अब इंटीग्रेशन साइन में सबसे पहला काम करना, जिसको मैंने छोड़ा था खाली कुछ नहीं किया था, वो एज उसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x, ध्यान रखना इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, राइट। और जो ये इंटीग्रल होके आ गया था बचे हुए फंक्शन का, वो इंटीग्रल एज इट इज उठा लिया जाता है, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। x³/3 फिर dx, राइट। तो फाइनली ये आ जाएगा ln x, या इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लें, x³/3 इंटू ln x माइनस, इसमें थोड़ा सा केयरफुली कि इसमें दो टर्म है, x²/3 हो गया, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/3, अंदर बचा x² का इंटीग्रल, राइट। तो पहला टर्म इसमें है x³/3 ln x, दूसरा यहाँ पे टर्म आ जाएगा माइनस x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x³/3, x² का हो जाएगा जो x की पावर n के फार्मूले का इंटीग्रल है, अभी बताया था आज ही, x⁻n+1/n+1। तो n की जगह 2 डालें तो x⁻3/3, तो x की पावर 3/3 यहाँ पहले से है, तो x की पावर 3/9 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब लास्ट में डाल देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस विल बी द फाइनल आंसर। Okay, these are the 7 problems. You can note it down or take a screenshot by pausing the video. इसके आंसर निकालो और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर में इसमें अवेलेबल करा दूंगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, उसका क्या मीनिंग है एग्जैक्टली, और इसका काइनेमेटिक्स पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब में कैसे एप्लीकेशन करते हैं, ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।